दोस्तों नमस्कार। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा मेंबर जब केजरीवाल से मिलने उनके घर गई थी तो उनके साथ मारपीट हुई थी और मारपीट की थी केजरीवाल के जो खास व्यक्ति हैं वैभव ने। और वैभव ऐसा नहीं है कि वो केजरीवाल को या स्वाति मालीवाल को नहीं जानता। निश्चित रूप से दोनों के साथ वैभव कई सालों से काम कर रहा था, लेकिन चीफ मिनिस्टर के घर में एक राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ मारपीट कोई आम बात नहीं है। और ये तब और भी मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब एक मुख्यमंत्री जो करप्शन के आरोप में जेल में था और चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एज ए स्पेशल केस, जो आज तक किसी को वो प्रिविलेज नहीं मिला, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बाहर भेजा था कि वो जाके चुनाव प्रचार करें। लेकिन 13 मई को केजरीवाल के घर में सुबह सुबह मारपीट हुई और ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। अब मामला एक महिला राज्यसभा सांसद का था। इतना आसान नहीं था पुलिस के लिए भी इग्नोर करना या मीडिया को उस केस को इग्नोर करना। निश्चित रूप से पुलिस को अपना काम करना था क्योंकि महिला आयोग इसमें इन्वॉल्व थी और साथ ही साथ राज्यसभा की अगर किसी महिला सांसद के साथ मारपीट होती है तो ये वास्तव में एक चिंता की बात है। अब स्थिति ये है कि इसकी जांच पूरी हो गई है और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को जमा करा दी। अब इस रिपोर्ट में क्या है, पुलिस ने क्या कहा है अपनी रिपोर्ट में, आज हम ब्रीफली उसकी चर्चा करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। पिछले दिनों पुलिस ने करीब 50 विटनेसेस, ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर का घर है तो पुलिस के स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, पर्सनल स्टाफ और बहुत सारे स्टाफ, 50 लोगों को बुलाकर एज ए विटनेस उनसे बातचीत करी और 500 पेज की रिपोर्ट उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने जमा करा दी। और उसमें जो केजरीवाल का सबसे खास आदमी है वैभव, जिसके बगैर केजरीवाल कोई भी पकड़ अपनी पार्टी में या सरकार में नहीं रख पाता, उस पे गंभीर आरोप लगे। और आरोप इतने गंभीर हैं कि इससे ये निश्चित है कि कम से कम हो सकता है कि वैभव को 2-3 साल की जेल हो जाए। और अगर मजिस्ट्रेट इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और ये देखते हैं कि एक महिला सांसद के ऊपर अटैक हुआ है, वो भी चीफ मिनिस्टर के घर में, ये आम सड़क के ऊपर मारपीट का मामला नहीं है, ये एक वीवीआईपी के घर में एक वीआईपी के साथ मारपीट होना, और वो भी चीफ मिनिस्टर के घर में जब वो खुद प्रेजेंट थे उस हालात में, ये एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है। हो सकता है कि मजिस्ट्रेट इस बात को गंभीरता से लें और सजा 7 साल तक की भी हो सकती है। अब देखना यह है कि कानूनी प्रक्रिया में जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय हैं वो इस मामले को लाइटली लेते हैं, सबसे कम सजा देते हैं, या इस मामले को गंभीर लेते हैं और ज्यादा सजा देते हैं। अब जो आने वाले दिन हैं जब ये बहस होगी कोर्ट में, तब मुद्दा सामने आएगा। लेकिन क्या आरोप लगे और क्या गंभीर आरोप लगे, मैं आज उसकी चर्चा आपके साथ करने वाला हूं। आपको पता होगा कि केजरीवाल सरकार में जितने भी लोग हैं, जब भी वो कोई अपराध करते हैं तो उनका सबसे पहला काम ये होता है कि डिजिटल फुटप्रिंट आप मिटाइए। अब डिजिटल फुटप्रिंट कौन से होते हैं? डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं आपके मोबाइल के और सीसीटीवी कैमरे के। और दोनों ही काम, मोबाइल फोन के अंदर से डेटा गायब करवाना और सीसीटीवी की फुटेजेस को गायब कराना, दोनों काम चीफ मिनिस्टर के घर में हुए। और आईपीसी की धारा 201 के तहत ये एक अपराध बनता है, मतलब कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस। और ऑफेंस अगर गंभीर हो और उसमें अपराधी को बचाने के लिए अगर किसी ने कार्रवाई करी है और उसके एविडेंसेस को मिटाने का प्रयास किया है तो और भी गंभीर माना जाता है। तो पहला जो केस, जो धारा लगी है वैभव के ऊपर, वो है आईपीसी की 201 धारा। दूसरा, धारा 308, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, मतलब कि आप उस पे किसी पे भी हमला करना जिससे उसकी मौत हो सकती हो, लेकिन
शायद आपका इरादा उसको मारने का ना हो, लेकिन जिस तरह से हमला किया जाता है उससे मौत भी हो सकती है। यहाँ सिर्फ इंटेंशन का फर्क है कि नीयत क्या थी, मारना था या नीयत मारने की नहीं थी लेकिन हत्या हो गई। ये दोनों एंगल में फर्क आता है। इसीलिए कल्पेबल होमिसाइड मतलब हत्या हो सकती थी, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है। इसमें सजा होना निश्चित है, और वो भी महिला और वो भी सांसद, तो ये मामला अत्यंत गंभीर हो जाता है। अगली धारा जो आईपीसी की लगी है वो है 341, अनलॉफुल स्ट्रेंट। आपने उनको घर में रखा और जब वो जाना चाह रही थी वो जाने नहीं दिया गया, एक हिसाब से उनको कैद करके रखा गया, मारपीट करके गए, वो भाग भी नहीं पाई वहां से। और ये स्थिति गंभीर है क्योंकि ये तो एविडेंस स्वाति ने दिए होंगे कि वो जब भाग के जाना चाहती थी तो शायद रास्ता नहीं था, दरवाजा बंद था, जो भी है। ये डिटेल चार्जशीट जब बहस होगी सब मुद्दे सामने आएंगे। और सबसे गंभीर मुद्दा है आईपीसी की धारा 354, और ये होता है जब आदमी किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है, और जो कानून में कहा जाता है विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, मतलब उसको अपमानित करने के लिए, उसको बेइज्जत करने के लिए अगर किसी महिला के साथ बदतमीजी की जाती है, छेड़खानी की जाती है, मारपीट की जाती है, तो ये भी एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसका मतलब इसमें बेल भी नहीं मिलेगी, तो इसीलिए वैभव के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो नॉन बेलेबल हैं। अभी वैभव को 30 जुलाई तक जेल में रहने को कहा गया है। इसका मतलब यह है कि 30 जुलाई के बाद भी उनकी रिहाई मुश्किल है जब तक कि सारी बहस पूरी नहीं हो जाती। इसके अलावा जो 354B का एक कानून और है वो यही बोलता है कि असॉल्ट, क्रिमिनल असॉल्ट ऑन विमेन, मुद्दा वही है विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी के साथ साथ इंटेंट टू डिसरॉब हर, जैसे उनके कपड़े फाड़ने या उसको बेइज्जत करना, उनके साथ इस तरह की मारपीट करना कि जिससे वो अपमानित हों। ये भी बहुत ही गंभीर मुद्दा, महिलाओं के साथ अगर कोई करता है तो कानून कार्रवाई करता है। और साथ ही साथ धारा 509 और उसके अलावा धारा 509 में इंसल्ट कॉज टू द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन बाय यूज ऑफ वर्ड्स, गेस्चर एंड ऑब्जेक्ट्स इंटेंडेड टू डू द सेम। आपने उनके साथ गाली गलौज करी, मारपीट करी, कोई सिंबल्स दिखाए, कोई और चीज दिखाई, ये सब बातें गंभीरता से आती हैं, और खासकर महिला सांसद के साथ इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर मामला बहुत गंभीर हो गया है। अब सजाओं का क्या प्रावधान है, मैं आपको वो भी इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं कि कौन कौन सी सजाएं किस किस प्रावधान में कितनी हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि 201 जो था, आपने एविडेंस डिस्ट्रॉय किए। अब एविडेंस जब डिस्ट्रॉय किए तो उसमें मुद्दा यह आता है कि सजा क्या है। मान लीजिए कि सबसे ज्यादा सजा उसके अंदर हो सकती है 7 साल की, लेकिन डिपेंड करता है कि जजेस बाकी जो घटनाक्रम है उसको कितना सीरियसली लेते हैं। तो 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है आईपीसी की धारा 201 में। फिर अगर हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 308, जिसका मैंने कहा होमिसाइड को लेकर जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें 3 साल से लेकर 7 साल की सजा। लेकिन अगर पहली बार ऑफेंस है तो उसमें प्रावधान है 1 साल का। लेकिन सवाल इस बात का है कि महिला और महिला सांसद, क्या इसको कोर्ट लाइटली लेगा? ये बात हमें समझने की होगी। और अगर वैभव के ऊपर इससे पहले अगर कोई केस और है इसी तरह का, किसी महिला के साथ बदतमीजी करने का, मारपीट करने का, अभी तो पुलिस रिकॉर्ड्स में पता लगेगा, उस स्थिति के अंदर कम से कम 3 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा हो सकती है। यह है नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसी तरह से 354 जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का, उसमें 1 से लेकर 5 साल, और जैसा मैंने कहा कि मॉडेस्टी को महिला को अपमानित करना, उसमें 3 साल की सजा। और इसके अलावा जो भी बाकी सजाएं हैं, जैसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, उसमें 1 महीने की सजा, और 309 और 306 जो मैंने आपको बताया, जिसमें आप महिला के साथ उनको इंसल्ट करते हैं, मॉडेस्टी बाय वर्ड्स, गेस्चर्स एंड अदर थिंग्स,
उसमें 3 साल की सजा है। कुल मिला के स्थिति ये है दोस्तों कि वैभव की मुश्किलें बढ़ गई। अब वैभव की अगर मुश्किलें बढ़ गई हैं तो वैभव तो केजरीवाल का दाहिना हाथ था। सारे कॉन्टैक्ट, सारे केजरीवाल के राज, कौन आदमी क्या है, उसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट था वो वैभव था। अब जब वैभव जेल में है तो केजरीवाल को एक नया आदमी तैयार करना होगा। इतना आसान नहीं है क्योंकि वैभव केजरीवाल के साथ 10-12 साल से काम कर रहा था। अचानक कोई खास आदमी जिसके पास सारे राज हो ये तैयार करना केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर केजरीवाल जेल से बाहर आ भी जाता है तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना पहले था वैभव के साथ। अब एक तो मुद्दा है कि पार्टी पे कंट्रोल और सिस्टम पे कंट्रोल जो वैभव के थ्रू किया करता था अब वो नहीं होगा। दूसरी स्थिति ये है कि जब महिला के साथ मारपीट हुई और मान लीजिए कोर्ट ने केजरीवाल के सचिव को, जो वैभव है, इसको अगर जेल की सजा दे दी और वो भी केजरीवाल के घर में, क्योंकि और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी कि उस समय केजरीवाल क्या कर रहा था वगैरह वगैरह, हो सकता है कि केजरीवाल की छवि को धक्का लगे क्योंकि नई दिल्ली में जहां से केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं वो नई दिल्ली का इलाका एक सबसे एजुकेटेड सोसाइटी है। क्या इस तरह की घटना जो केजरीवाल ने करी है, क्या इसको वहां के मतदाता माफ कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, या इसका खामियाजा केजरीवाल को या तो सीट बदलनी पड़ेगी या चुनाव हार भी सकते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जब इस पे कोर्ट में बहस होगी, क्योंकि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, चार्जशीट सबमिट हो गई है, अब इस पे बहस होगी, कार्रवाइयां होंगी और हो सकता है कि जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है उससे पहले इसमें निर्णय भी आ जाए, क्योंकि डिजिटल एविडेंस, बाकी एविडेंसेस सब पुलिस के पास है। स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा की एमपी हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के कोटे से, तो पुलिस और न्यायालय इसको लाइटली नहीं ले सकता। ये बात हमें समझनी होगी। तो क्या ये वैभव का मुद्दा केजरीवाल के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है? क्या इसकी कीमत केजरीवाल को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से चुकानी होगी? ये तो वक्त बताएगा। आपका क्या कहना है दोस्तों कि अगर वैभव को न्यायालय दोषी मान के सजा देता है तो क्या केजरीवाल पे इसका असर पड़ेगा या नहीं? या केजरीवाल जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां महिला मतदाता क्या केजरीवाल की इस जो घटना उनके घर में हुई एज ए चीफ मिनिस्टर, क्या उसको इग्नोर करके केजरीवाल को वोट करेंगी? आपकी क्या सोच है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। तब तक वंदे मातरम।